नमस्कार, मैं टुनटुन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं साहित्य भारत न्यूज। तो चलिए आज हमारे साथ नए मेंबर जुड़ चुके हैं आचार्य जी। चलिए हम इनसे कुछ रूबरू बात करते हैं। तो आचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या है? निरंजन कुमार पांडे मेरा शुभ नाम है जी। और मैं जमुई ज़िला से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जमुई जिला और लखीसराय जिला बहुत चर्चित में ही रहते हैं। तो चलिए इनसे कुछ, आचार्य जी हैं, इनसे कुछ राशि के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, तो राशि के बारे में अगर जानना चाहें जी तो सभी 12 राशियाँ होती है। जी 12 राशियाँ में सभी के जन्म कुंडली के अनुसार राशिफल उचित ढंग से देखा जाता है। लेकिन अगर आप सामान्य राशिफल के बारे में जानना चाहेंगे तो सामान्य राशिफल जो जनरल लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए होता है, तो वो अप्रोक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मेष राशि वाले हैं तो मेष राशि वाले, सभी मेष राशि वाले के लिए वही फल होता है, वो वार्षिक फल होता है। तो क्या आप सभी अलग अलग मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, सभी का अलग अलग सामान्य राशिफल जानना चाहते हैं? जी। या फिर एक अपना ही जानना चाहेंगे? फिलहाल मेरा ही बता दीजिए। हाँ, तो आपका जानने के लिए हमें कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। जी आपका जन्म तिथि जी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। जन्म तिथि अर्थात जब आसमान से कोई ग्रह आया या कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु गिरी, तो उस समय जो पृथ्वी पर त्रिकोण बनता है, कोण बनता है, उस समय नक्षत्र का जो, जैसे आपका जन्म हुआ तो नक्षत्रों का जो त्रिकोण बना, नक्षत्र का जो परिचालन होता है उस समय जो त्रिकोण रहता है, उसके अनुसार व्यक्तियों का फल अपना अपना विभिन्न फल होता है। लेकिन एक सामान्य फल होता है, जैसे 12 राशियां हैं तो 12 राशि का सामान्य फल होता है और एक पर्सनल, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत फल होता है। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली या डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, समय निर्धारित है, अगर आपको पता रहेगा तो उस पर आप उचित ढंग से और अच्छे ढंग से जान सकेंगे। लेकिन ऐसे, जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुन कुमार गुप्ता है। तो टुनटुन से आप सिंह राशि के का है। ठीक है, तो टुनटुन नाम से सिर्फ आपका जनरल प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जैसे अभी आने वाले, मैंने पिछले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर आने वाले चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, इसमें राशि का फल सामान्य 1 वर्ष का फल होता है। तो सिंह राशि वाली के लिए ये पिछला आप जान लीजिए पहले, उसके बाद आगे जानिएगा। तो पिछला, जैसे पिछला वर्ष अर्थात 2025 से 2026 मार्च तक, मार्च मतलब अभी जैसे फाल्गुन चल रहा है, फाल्गुन का पूर्णिमा कल आने वाला है ना। तो चैत्र कृष्ण पक्ष 15 दिन, चैत्र कृष्ण पक्ष तक का एक ही सामान्य राशिफल होता है, जो उस राशि वालों के लिए चैत्र कृष्ण पक्ष 2025 है ना, 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष और 2026 चैत्र कृष्ण पक्ष तक। ठीक है, ये वर्ष प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए चुनौतियों भरा रहता है। क्या आपका ऐसा बीता? चुनौतियों, किसी भी कार्य में चुनौती मिलना, चुनौतियां बहुत ज़्यादा आप फेस किए होंगे इस वर्ष 2025 से अभी मार्च 2026 तक में। जी ऐसा रहा? जी, बहुत, यानी बहुत रहा है। हम क्या बताएं, अब आप तो हमें बिना बताए जो है आप अच्छे बता रहे हैं। तो क्या है ना, कोई ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए इस बीच में आदमी को, जिससे मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कुछ आँच आए। ठीक है, क्योंकि मान सम्मान पर व्यर्थ की आँच आने की संभावना ज़्यादा थी। फिर भी मेहनत, और अंततः मेहनत ही आपका रंग लाएगा और आगे आने वाले समय में ही मेहनत ही आपका काम देगा। और व्यय की अधिकता होती है, क्योंकि आर्थिक व्यय का मतलब, मतलब होता है, व्यय मतलब खर्च, आर्थिक स्थिति, आर्थिक तनाव, आर्थिक, जब क्या है, व्यय मतलब आर्थिक,
आर्थिक स्थिति में खर्च ज़्यादा बढ़ जाना। जी। ठीक है, तो खर्च कैसे बढ़ता है? खर्च बढ़ने के बाद आपका मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगा। मानसिक स्थिति खराब होगा तो तनाव भरी जिंदगी रहेगी। तनाव भरी जब जिंदगी रहेगी तो आप लोगों से अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं कीजिएगा। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि 15 मई 2025 से गुरु जो है, गुरु की राशि परिवर्तन हो गई थी। तो 15 मई से फिर आपकी स्थिति में कुछ सुधार और कुछ अनुकूल परिस्थितियां हुई होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मान प्रतिष्ठा के लिए मेहनत करना पड़ा होगा। और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति जैसे सिंह राशि वाले हैं, सामान्य देख रहे हैं, ये तो जनरल आपका पर्सनल है नहीं जी, व्यक्तिगत आपका नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत आपने कुंडली बताई नहीं जी। ठीक है। तो ये सामान्य सिंह राशि वाले, यानी जितना सिंह राशि वाले सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो सभी के लिए बता रहे हैं। अगर पर्सनली में आपको आना होगा तो उनके लिए कुंडली का जरूरत पड़ता है ना आचार्य जी, और उसके साथ साथ यानी डेट ऑफ बर्थ, यानी और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम भी है ना। डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणना उसी आधार पे होती है। क्योंकि पृथ्वी पे जब आप आए हैं तो उस समय जो नक्षत्रों की स्थिति थी, नक्षत्रों और पृथ्वी पे जो ग्रह का स्थिति है उसी के अनुसार से कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए आपका टाइम और डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जनरल सिंह राशि वाले के लिए नौकरी, पदोन्नति, मान प्रतिष्ठा और व्यवसाय के लिए 15 मई से अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई होगी। क्योंकि हम 2025 का बात कर रहे हैं। जी। ठीक है, हम भूतकाल में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हुई होगी। वैसा सिंह राशि वाले जो भी रहेंगे उनके साथ ये समस्याएं आई होगी। 15 मई से पहले ज़्यादा मान प्रतिष्ठा, मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा होगा। 15 मई के बाद थोड़ा सा कम गया होगा। ठीक है, और व्यवसाय में भी उन्नति हुई होगी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि हुई हो सकता है। घर में कोई विवाह, ठीक है, या मांगलिक कार्य, पुत्र जन्म, जैसे अब मांगलिक कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं? मांगलिक कार्य में अब शिलान्यास हो गया। शिलान्यास को हम अपने भाषा में, मतलब मगही भाषा में दावा बोला जाता है। दावा रखना, जैसे किसी नींव रखना। हाँ, घर का शुरुआत करना। घर का शुरुआत, यानी जिसको हम लोग घरेली शुरुआत करना, नहीं घरेली नहीं। अच्छा, घरेली दूसरा हुआ। अच्छा। घर का शुरू में नींव देना। अच्छा, नींव घर का शुरुआत करना। और गृह प्रवेश तो घर बनने के बाद ही होता है। जी। तो ये होता है, और वो सब हुआ होगा। पुत्र जन्म हुआ होगा, मांगलिक कार्य का अवसर में सम्मिलित होने का अवसर मिला होगा। ये 15 मई के बाद का फल है। और उसके बाद शनि क्या है? शनि आपके लिए 8वें भाव होकर नेष्ट फलकारक। शनि क्या है कि 8वां भाव में जब रहता है ना, नेष्ट मतलब खराब फलकारक होता है, खराब फल देता है। तो उसके बाद भी शनि नेष्ट फलकारक होता है। सगे संबंधी तथा परिजन से कुछ अनबन हो जाना। ठीक है, पद प्रतिष्ठा ठीक हुआ, लेकिन अनबन इधर रिश्तेदारों से या अपने मित्रों से, क्योंकि 8वां में शनि आ गया तो अनबन हो जाना। और चूंकि आपके ऊपर शनि की अढ़ैया चल रही है सिंह राशि वाले पर, ठीक है, जनरल सामान्य में जनरल सिंह राशि की अढ़ैया चल रही है। अतः शांति का उपाय अगर वो लोग कर लेते। हाँ, तो इसका शांति का उपाय क्या है आचार्य जी? जितने भी सिंह राशि का हैं वो जानना चाहेंगे, और इसमें अगर सिंह राशि हम हैं तो हम भी जानना चाहते हैं कि इसका शांति का और अच्छा होने का रीजन क्या है? रीजन नहीं, उसका उपाय है। अच्छा, उसका उपाय बताते हैं, उसको रेमेडीज बोला जाता है। तो उसका जो है न, शांति उपाय करने का बहुत सारा उपाय है। ठीक है, अगर आप साधारण उपाय करना चाहें तो पीपल वृक्ष के जड़ में हर शनिवार को जल दें। ठीक है, और हर शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं। ठीक है, इससे शनि शांत होता है। और उससे थोड़ा सा और शक्तिशाली उपाय करना है तो हनुमान जी के, बजरंगबली के शरण में जाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। कहा जाता है कि हनुमान जी सभी संकटों को दूर करने वाले होते हैं। अच्छा। जैसे उनका नाम है क्या, एक मिनट सुन लीजिए। उनका नाम है संकट मोचन। संकट मोचन मतलब सभी संकटों को दूर करने वाले, हर लेते हैं, हर लेने वाले। और उसके साथ ही उनके जीवन में कभी संकट आई ही नहीं।
एक कहानी भी आप नहीं बता दीजिएगा कि हनुमान जी के, बजरंगबली के जीवन में संकट आया हो। जी। कभी नहीं, कोई संकट आया ही नहीं, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा गया है। जी। और उनका हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है जी। सुंदरकांड का पाठ में पहले क्या है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कि कौन ऐसा काज है बजरंगबली, कौन ऐसा कार्य है जो आपसे संभव नहीं है। पृथ्वी का कोई काज ऐसा नहीं था जो बजरंगबली से संभव नहीं था। बल बुद्धि विद्या विज्ञान सभी के लिए, विज्ञान भी, साइंस भी उस समय जैसे समुद्र लांघ के चले जाना। इसीलिए हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, विद्या बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तो आपको अगर बल बुद्धि विद्या चाहिए, हाँ। बल किसी के पास कमजोर है, उसको ताकत चाहिए, तो बिल्कुल श्रद्धा भक्ति से शनिवार या मंगलवार या प्रत्येक दिन, ठीक है, उसमें दिन कोई आइडेंटिफाई नहीं है जी। किसी भी दिन किसी भी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। और उस हनुमान चालीसा का पाठ करके, जैसे क्या है, बल के लिए, बल अगर किसी को माने कुश्ती लड़ना है जी। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इसका आगे पीछे दोहे के पीछे लगाकर, आगे लगाकर पाठ करना है। और किसी को बुद्धि में कमजोर है तो उसको बल बुद्धि विद्या, उसके लिए ये भी है। और किसी को धन संपत्ति चाहिए तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, इस मंत्र का प्रयोग के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ में ही शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए, उसको शनि भगवान को खुश करने के लिए, ठीक है, शनि के मंदिर में भी आप तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं, ठीक है। कष्ट उससे कटता रहेगा और रास्ते भी कटते रहेंगे। किसी भी अगर शत्रु से भी भेंट होगा तो शत्रु भी मित्र के रूप में परिणत हो जाएगा। जी। तो अभी आचार्य जी जो आप बताए हैं, जो नेक्स्ट मंथ जो निकल चुका है उसके बारे में इतना काम करना है, या तो फिर आगे जो मंथ चलेगा, आगे भी आने वाले वर्ष में कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ जी कभी भी नेक्स्ट फल दे सकता है, मतलब खराब फल दे सकता है क्या? नहीं। पूजा क्या है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। जी। पूजा से आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कभी भी किसी भी समय कोई भी पूजा कीजिए, आपको सकारात्मक फल ही मिलेगा, कभी भी नकारात्मक फल नहीं मिलेगा। अतः पूजा किसी भी समय में कर सकते हैं। और सिंह राशि वाले के लिए तो अभी सुंदरकांड का पाठ बहुत ही आवश्यक है। तो आचार्य जी से आप लोग इतना सुने, और सिंह राशि वालों के लिए हम एक बार छोटे से शब्दों में बता दें कि आप लोग शनिवार को पीपल में जल दें और तिल का तेल का दीपक जलाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनिवार को, अगर टाइम मिले तो मंगलवार को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो इसमें कभी भी ये नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी को, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। और अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का मोटिवेट वीडियो आप लोगों को पहुंचता रहे। चलिए, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और शुभ आशीर्वाद। चलिए, धन्यवाद।